पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा है कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान किया। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। इनका अहंकार बहुत जल्द ही टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर थी, जहां उनको रिसीव करने ना तो सीएम गई और ना ही कोई उनका मंत्री, जिसके बाद से ही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। आयोजक और भारत सरकार के जिम्मे पर कार्यक्रम हुआ। हम महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हो गई है। आज पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में वो आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थामा। इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर फूल बरसाकर स्वागत किया। उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर जुटे और उनके समर्थन में नारेबाजी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने एक बार फिर से अमेरिका को आंख दिखाई है। मसूद ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुकते हैं तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति यूएस को धमकाते हुए बोले कि अगर कोई ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका का यह सपना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। मसूद ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य ईरान के 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और हथियारों की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसके साथ ही इजरायल ने बैरूत और तेहरान में तेल डिपो पर भीषण बमबारी की। लेबनान की राजधानी बैरूत आज सुबह धमाकों से दहल उठी। इजरायल के एक ड्रोन ने शहर के मशहूर रमादा होटल को निशाना बनाया। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हो गए। हमला इतना भयानक था कि दूर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजरायल ने ईरान के कुद्स फोर्स से जुड़े कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया। आईडीएफ के इस अटैक के बाद पूरे इलाके में दहशत है। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएई ने कहा कि ईरानी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 117 ड्रोन से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की भी खबरें हैं। नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह पर गाजियाबाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। स्क्वाड टीम और नंदग्राम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 करोड़ 55 लाख रुपए की चल संपत्ति को सीज किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध कमाई से सहारनपुर, दिल्ली, एनसीआर में करोड़ों के आलीशान मकान और जमीनें खरीदी। पिछले साल नवंबर में पुलिस ने 30 करोड़ रुपए का कफ सिरप बरामद किया था। यूपी के अलीगढ़ में 2 नकाबपोश बदमाश मोबाइल के शोरूम में घुस आए और तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए लूटे। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 3 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं। दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। यूपी के उन्नाव में पुलिस की मुस्तैदी का असर दिखा। महज 15 घंटे के अंदर लापता हुए 13 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। परिवार को सौंप दिया है। एसएसपी के निर्देश पर बीघापुर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। घर वालों के मुताबिक बच्चा स्कूल से लापता था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चे को बरामद किया गया। गुरुग्राम में लग्जरी कारों के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। बदमाशों ने शोरूम के बाहर खड़ी बिल्डर की गाड़ी को टारगेट किया। गोलीबारी के दौरान गाड़ी में बैठा ड्राइवर घायल हो गया। फायरिंग में शोरूम के साथ कई लग्जरी गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं। शोरूम मालिक ने सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने वकील पर हुए अटैक के मामले में वांटेड शूटर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने स्पेशल स्टाफ ने किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक मेड इन इटली पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 स्कूटीज बरामद की है। आरोपी सोएब कुख्यात अपराधी है, जिस पर 7 मामले पहले से ही दर्ज है। वहीं अनीस और माजिद भी गंभीर मामलों में शामिल है। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। धुएं के गुब्बार देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। घर के अंदर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सीसीटीवी में स्कूटी के साथ खड़े 2 लोगों को फुल स्पीड में आई कार ने रौंद दिया। हादसे के वक्त स्कूटी के पास एक स्ट्रीट डॉग भी मौजूद था। तेज रफ्तार कार का ड्राइवर मौके से फरार है। एक शख्स ने 5 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। हादसे में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरे की हालत नाजुक है।
आज महिला दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में साड़ी पहनकर महिलाओं ने दौड़ लगाई। चेहरे पर मुस्कान भरे डांस करती महिलाएं मैराथन का हिस्सा बनी। इस मैराथन में 70 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ओडिशा के सुंदरगढ़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। सुनारीपाड़ा इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। झपट्टा इतना तेज था कि पीड़िता सड़क पर गिर गई और जख्मी हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू हो गई। इलाके में दहशत है। लोग सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई। नेशनल हाईवे 16 पर एक बेकाबू कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई और 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऑटो में क्षमता से ज्यादा 13 यात्री मौजूद थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कई की हालत नाजुक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।